हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज अर्पित जैन और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस वीडियो में हम जो देख रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, वॉज, वर प्लस ING। ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में हमारा हो गया था इज वर ING, इस वीडियो में है वॉज वर ING। वीडियो की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा। एक हमारा बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट चलता है, बी, हैव और जनरल वर्ब्स। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूनिक चीज़ है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को भी ज़रूर देखिएगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वॉज वर ING क्या होता है? वॉज वर ING बताता है कंटिन्यू एक्शन। करेक्ट। जो भी कंटिन्यू होता है ना ग्रामर में, उसको बताने के लिए ING का यूज़ होता है। वॉज वर पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मीनिंग क्या निकला? पास्ट का कंटिन्यू एक्शन। सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात है ना, पास्ट का कंटिन्यू एक्शन। जो काम पास्ट में कंटिन्यू था, समझ रहे, प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है, वो पास्ट में शुरू होकर पास्ट में खत्म हो गया। करेक्ट। ठीक है, जिसकी पहचान ऑब्वियसली आपको पता ही रहा था, रही थी, वो सब ठीक है, लेकिन पास्ट के ना कंटिन्यू एक्शन शुरू के पास्ट में खत्म हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे अभी जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उससे कुछ देर पहले आप क्या कर रहे थे, इससे कुछ देर पहले आप जो भी कर रहे थे वो शुरू के खत्म हो गया ना। हो सकता है अभी आपने खाना खाया और आप अब वीडियो मेरी देख रहे हो। ठीक है ना, तो खाना खाने वाला काम आपने खत्म कर दिया, तो आप क्या लोगे? मैं खाना खा रहा था, आई वॉज टेकिंग डिनर, आई वॉज टेकिंग डिनर, और आई वॉज ईटिंग डिनर। और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था खाने पीने के लिए हैव भी लगता है, पोजीशन वाला हैव इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो आप इसमें हैविंग भी बोल सकते हैं, आई वॉज हैविंग डिनर। ठीक है ना, ये चीज़ भी हम बोल सकते हैं। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको डिफरेंट तरीका कैसे बताता हूँ। देखिए सेंटेंस तो मैं हिंदी में बोलूँगा, आप इंग्लिश में बना लोगे। वो सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, में खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, वो सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग। ये तरीके के अलावा एक मैं नई चीज़ बताता हूँ आपको। ठीक है, सपोज करो, ठीक है, कि आप घर से तो निकल गए हो, आप मुझसे मिले, कनेक्ट कर रहे हो, आप घर से निकल गए हो, आप इस वक्त कोचिंग में हो, एक बच्चा मेरे सामने बैठे हैं सब। तो मैंने बच्चे को बोला, मुझे बच्चों एक बात बताओ, जब आप घर से निकले तब आपके घर वाले क्या कर रहे थे उस वक्त? समझ में आ रहा है? एक कहानी के रूप में अगर हम याद करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, तो सही रहेगा। तो मैंने बच्चों से पूछा, जब आप घर से निकले, अभी आप यहाँ बैठे हो ना कोचिंग में, जब आप घर से निकले तो उस वक्त आपके घर वाले क्या कर रहे थे उस वक्त, है ना? तो जब उस वक्त आपकी आंखों ने क्या क्या देखा, आपकी आंखों ने जब देखा, तब उस वक्त वो बंदा, वो पर्सन क्या कर रहा था? ठीक है, पास्ट का एक्शन, वो क्या कर रहा था? तो आप ये अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये कि वो पास्ट में वो कुछ कर रहा था, उसको बनाना है वॉज वर ING से। तो आपकी आंखों ने क्या क्या देखा? तो जब आपकी आंखों ने देखा, तब माई मदर वॉज मेकिंग ब्रेकफास्ट, माई फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। मेरी आंखों ने उन चीज़ों को देखा, तो जो देखा मेरी आंखों ने, मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ों को देखा। माई सिस्टर वॉज स्लीपिंग, करेक्ट। माई ब्रदर वॉज ऑल्सो स्लीपिंग, ऑल्सो मतलब मेरा भाई भी सो रहा था, इसलिए मैंने बोला, करेक्ट। माई मदर वॉज टेकिंग टी, अगर हो सकता है चाय बना रही हो तो हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, माई फादर वॉज गेटिंग रेडी फॉर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए पापा तैयार, ये वाला एक सीन मैंने देखा। ठीक है, चलो अब घर से निकले, कोचिंग पे आए हो, तो क्या आप घर से कोचिंग तक जब आए हो यहाँ पर, तो आंख बंद कर आए या आंख खुली थी? तो ऑब्वियसली आंख तो खुली होगी। तो जब आपकी आंखें खुली थी, घर से यहाँ तक आए, तब आपकी आंखों ने क्या क्या देखा? वो भी तो पास्ट ही है ना। जब आपकी आंखों ने कुछ देखा रोड पे, तब कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा होगा। आप सोचो, इस वक्त आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप सोच सकते हो, ठीक है, कि जब मैं आज यहाँ, जहाँ भी आप हो, घर पे हो, ऑफिस में, कोचिंग पे है, क्लास में, कहीं भी आप हो, आपने सुबह से जिन लोगों को देखा, उस वक्त वो लोग क्या काम कर रहे थे? उस वक्त वो लोग क्या काम कर रहे थे जब आपकी आंखों ने उन्हें देखा? तो देखो, आप हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अ मैन वॉज वॉकिंग, अ मैन वॉज वॉकिंग,
अ मैन वॉज रनिंग, फ्यू बॉयज़ वर रनिंग, एक से ज़्यादा के लिए वर लगता है, ठीक है ना। आई दे यू वी, इनके साथ क्या लगता है, सॉरी आई के साथ तो वॉज लगता है, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ भी वॉज लगता है, और दे यू वी एंड प्लूरल इसके साथ वर लगता है, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आपकी आंखों ने और क्या क्या देखा, ठीक है। अ मैन, देखिए मैं अ मैन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस बंदे को जानता नहीं हूँ। अगर कोई पर्सन मेरे लिए अननोन है तो मैं उसको ए लगाऊंगा, अ मैन, ठीक है ना। अ मैन वॉज ओपनिंग हिज शॉप, एक आदमी उसकी दुकान ओपन कर रहा था। अ मैन वॉज ओपनिंग हिज शॉप, मेरी आंखों ने जो देखा मैं सिंपल सा वही बता रहा हूँ। आप एक बात समझ रहे हैं, मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ कि आप बस ट्रांसलेट कर रहे हो कि भैया ऐसा हो रहा था, ये सेंटेंस वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, मम्मी खाना बना रही थी, माय मदर वॉज, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कहानी के रूप में सिचुएशन समझ रहे हैं, वो बेटर होता है तरीका इंग्लिश सीखने का। और आपकी आंखों ने क्या क्या देखा, ठीक है। इस वक्त मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, मैं भी खुद सोच रहा हूँ कि यार आज सुबह से मैंने लोगों को जब देखा वो क्या कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए मैं और सोचता हूँ, मैं और बताता हूँ कि मैंने क्या क्या देखा। अ लेडी वॉज सेलिंग फ्रूट्स, अ लेडी वॉज सेलिंग फ्रूट्स, पीपल वर स्टैंडिंग, पीपल वर स्टैंडिंग एट सिग्नल, सिग्नल पे खड़े थे लोग, पीपल वर स्टैंडिंग एट सिग्नल। फ्यू चिल्ड्रन वर वेटिंग फॉर देयर बस, फ्यू चिल्ड्रन वर वेटिंग फॉर देयर बस, चिल्ड्रन में ऐसे नहीं लगता, चिल्ड्रन तो खुद प्लूरल है, सिंगुलर उसका होता है चाइल्ड, ठीक है ना। चिल्ड्रंस लगा देते हैं बच्चे, बच्चे प्लूरल तो चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन खुद प्लूरल है चिल्ड्रन। चलिए और पास में क्या काम, कुछ मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। झाड़ू लगाने वाला स्वीपर होता है, ठीक है। स्वीपर वॉज स्वीपिंग, स्वीपर वॉज स्वीपिंग, ओके। फ्यू पीपल वर टॉकिंग, फ्यू पीपल वर टॉकिंग, ठीक है ना। अब जब मैं क्लास के जब मैं मेरी कोचिंग के अंदर आया ना, तो ऑलरेडी क्या हो रहा है कि थोड़ी सी जगह बड़ी है, तो ऑलरेडी क्लासेस चल रही थी कुछ, तो मैंने और क्या क्या देखा। वन सर वॉज टीचिंग, स्टूडेंट्स वर लर्निंग, स्टूडेंट्स वर डूइंग प्रैक्टिस, ऑलरेडी ये काम चल रहा था, तो मेरी आंखों ने इनको देखा। सुबह की बात बता रहा हूँ मैं, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं सुबह का सोच रहा हूँ और बता रहा हूँ, करेक्ट। तो देखो कितना इजी है, कहानी के रूप में हमने सीखा है ना, यही है तरीका सीखने का, ठीक है। अब ये तो होगी जनरल वर्ब जिसमें हमने अलग अलग वर्ब का यूज़ किया। दूसरे नंबर पर आती है हमारी बी, बी मतलब बनना, होना या बनना, ठीक है। तो जैसे अपन ही वॉज लगा देते हैं, और बी हमारी वर्ब है तो इसी में आईएनजी लगेगा। चलो पहले कहानी बता देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सही तरीका तो वही एक्चुअल कहानी वाला ही है, क्यों हम रटने का काम करें, समझना। तो एक दो फ्रेंड है, वो कहीं शॉप पे गए, कुछ खरीदी करी उन्होंने, तो एक्चुअल में जो बिल बना वो 530 रुपये का था, ठीक है। दो दोस्त लोग गए, दो फ्रेंड्स गए, 530 रुपये का बिल बना। अब क्या हुआ, एक फ्रेंड का फ़ोन आया, तो वो फ़ोन पे बात करते हुए साइड में ऐसे रैंडम घूम रहा था, ठीक है। तो ऐसे वो रैंडम घूम रहा था ऐसे साइड में। दूसरा जो है 530 का था, तो बिल पे कर रहा था एक फ्रेंड, तो उसने 600 रुपये दिए, और सामने वाले ने, अब उसको कितने रुपए देने हैं, सामने वाले को 70 रुपीज़। सामने वाले ने क्या करा, 80 रुपीज़ दे दिए। तो क्या हुआ, वो जो फ्रेंड है, मान लो उसका नाम पंकज है, और ये जो बंदा फ़ोन पे बात कर रहा है ये सुनील है, ठीक है ना। और जिसने 530 रुपये देने थे उसने 600 रुपये दिए, बदले में सामने वाला शॉपकीपर उसको 70 रुपये देगा, उसने 80 रुपये दिए। तो पंकज जो है चुपचाप रख रहा था, ठीक है। और इसने सुनील ने देख लिया। अब सुनील जो है इधर से बोला कि अरे भैया एक्सक्यूज़ मी, भैया आपने 80 रुपीज़ दे दिए, आई थिंक आप देख लीजिए, आपने शायद 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए। पंकज वॉज लाइक, मतलब ऐसा गुस्से से देख रहा वो उसको, ठीक है ना। इस टाइप से कुछ सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन हुई, दो बच्चे हैं मान लो मेरे स्टूडेंट, अभी मेरे को अगले दिन आके बता रहे सर ये देखो सुनील एक नंबर का ना गंवार है, अक्ल नहीं इसमें। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने पूरी मेरे को सिचुएशन पूरी एक्सप्लेन कर दी, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ आपको। अब सुनना पंकज क्या बोल रहा है, सर ही वॉज बीइंग टू ऑनेस्ट, ज़्यादा ईमानदार बन रहा था, ही वॉज बीइंग टू ऑनेस्ट। अब वो पुरानी बात बता रहा है, तभी तो वो वॉज वर आईएनजी आ रहा है, ही वॉज बीइंग टू ऑनेस्ट, ही वॉज बीइंग टू ऑनेस्ट। मतलब ये पंकज बोल रहा है
सुनील तो इधर खड़ा था जो फ़ोन पे बात कर रहा था, बोल रहा है सर 10 रुपये एक्स्ट्रा वो दे रहा था तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतना अच्छा खासा उसका गल्ला हो जाता है, इतना अच्छा उसका बिजनेस चलता है, 10 रुपये से क्या फ़र्क पड़ जाता है उसको। ज़्यादा ईमानदार बन रहा था, ही वॉज बीइंग टू ऑनेस्ट, ठीक है, ज़्यादा ही समझदार बन रहा था। सिचुएशन समझ रहे हो। और पंकज को गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा मुझे बता रहा है वो उसका, ही वॉज बीइंग ओवर स्मार्ट, ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा था, ज़्यादा ही समझदार बन रहा था, ज़्यादा ही तेज चल रहा था। इन सब का तरीका एक ही होता है बोलने का, ही वॉज बीइंग ओवर स्मार्ट। ये एक सिचुएशन समझ में आ गई है ना, आगे समझ में। ऐसी सिचुएशन फटाफट से को ले लेते हैं। मान लो 2 लड़कियां हैं, वो पतासे खाने गई, ठीक है ना, वाटर बॉल्स पतासे खाने गई। अब उसमें क्या हुआ, मन यूँ समझ लीजिए कि 10 रुपये के 6 पतासे होते हैं, एग्जाम्पल 10 रुपये के 6 पतासे। तो फटाफट से 2 फ्रेंड्स हैं, फटाफट से खा रही है, 6 पतासे दोनों के हो गए। अब वो शॉप जो एक बंदा जो पतासे सर्व कर रहा था उसने क्या हुआ, 7वां पतासा दे रहा था, तो उसकी एक फ्रेंड ने आगे कर दी प्लेट, और दूसरी भैया हो गए 6। वही सिचुएशन हो गई। अब ये उसको घूर के देख रही है, तो तेरे क्या दिक्कत थी, एक एक्स्ट्रा दे रहा था तो ऐसा उसके माइंड में था, तो वो चीज़ वो मुझे बता रही है। तो वो मुझे क्या होता है कि सर देखो ना, किसी गंवार पागल है, वो पतासे खाने गए थे कल, हम 6 पतासे थे, एक उसको ध्यान नहीं रहा तो वो एक 7वां भी दे रहा था, इसने पहले टोक दिया। तो ज़्यादा ही समझदार बन रही थी, शी वॉज बीइंग ओवर स्मार्ट, ज़्यादा ही ईमानदार बन रही थी, ठीक है। तो फटाफट से सिचुएशन समझ में आ गई। ऐसी सिचुएशन में हमको इस स्टेप से बोलना होगा। चलिए ठीक है, तो ये बीइंग के भी बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए। अच्छा, इसके कुछ सेंटेंस मैं आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस की भी दे दूंगा। आप कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस में वहाँ पे सेंटेंसेस लिख के दे दूंगा। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। अब थर्ड हमारा होता है पोजीशन हैव। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मैंने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि हैव से जो पोजीशन के सेंस में होता है ना, वो बनता नहीं है। उस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप एक बार पिछली वीडियो को जिसमें इज़म और आईएनजी मैंने एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। मैंने उसमें क्लियर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हल्का सा ब्रीफ में बता रहा हूँ यहाँ पे। पोजीशन के सेंस में कभी भी हैव नहीं लगता है इज़म और आईएनजी में या वॉज वर आईएनजी में। ध्यान देना। देखो क्या होता है, बहुत से लोग बोलते हैं, मैं भी कहने के पहले सब बोलता था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आई हैड अ कार, तो आई वॉज हैविंग अ कार। भैया ये गलत है, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से सुन लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ। आई हैड अ कार समझ में आता है, ठीक है, लेकिन आई वॉज हैविंग अ कार बोलते लोग, और मेरे भी मुझसे कभी कभी निकल जाता था पहले जब, लेकिन जब फिर मैंने थोड़ा सा इसमें रिसर्च करा, पढ़ा इस पर अच्छे से डिटेल में मैंने इसको देखा, तो यही निकल कर आया कि इस टाइप का सेंटेंस होता नहीं, ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है। आई वॉज हैविंग अ कार कुछ नहीं होता है, वो गलत ही है। आई हैड अ कार होता है, ठीक है। और पोजीशन में मैं आपको और 2-3 तरीके बता दूंगा कि इसको और किस तरीके से बोलते हैं। यहाँ पे मैं उसको ज़्यादा नहीं डिटेल में लूँगा, ठीक है ना। तो आई वॉज हैविंग अ कार गलत है, ये पोजीशन के सेंस में हैव में आईएनजी लगता ही नहीं है। मैं ये लिख ही नहीं सकता कि आई वॉज हैविंग, अगर ये पोजीशन के सेंस में अगर हैविंग आ रहा है पोजीशन के सेंस में, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। पोजीशन के सेंस में नहीं लग सकता। हाँ, नॉर्मल खाने पीने में तो लग जाएगा, खाने पीने में तो लग सकता है ना। शी वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब मैं वो बताता हूँ, मैं घर से निकला तब मेरे पापा नाश्ता कर रहे थे, उस वक्त मेरी आंखों ने क्या देखा, मेरे पापा, माई फादर वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, माई मदर वॉज ऑल्सो हैविंग ब्रेकफास्ट, माई सिस्टर वॉज हैविंग ब्रेड, माई सिस्टर वॉज हैविंग ब्रेड एंड बटर, ब्रेड बटर। क्लियर। जो आंखों को देखा वो बताना, वॉज वर आईएनजी, और खाने पीने में भी है उस सेंस में आईएनजी लगेगा, पर पोजीशन के सेंस में आईएनजी नहीं लग सकता। ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। और भी इससे रिलेटेड अगर कुछ मेरे माइंड से स्लिप हो गया हो बताना, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। हो सकता है कुछ माइंड से मेरे स्लिप हो गया हो कुछ बताना, तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो बस ये था इस वीडियो में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट में लिखिए, कुछ सेंटेंस कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ दे दूंगा प्रैक्टिस के क्वेश्चन। सो दिस इज इट in this video. So if you like the video, please subscribe my channel and please do comment. Thank you so much.